सभी को नमस्कार। स्टॉक वैल्यूएशन में स्टॉक का हम लेजर कैसे मेंटेन करेंगे, उसका वैल्यूएशन किस प्रकार से किया जाएगा, उसके लिए हमने लीफो मेथड, फीफो मेथड, हीफो मेथड और बेस स्टॉक प्राइस मेथड आदि और एवरेज स्टॉक मेथड है, वेटेड एवरेज है, सिंपल एवरेज है। इसके आधार पर हम किस तरह से स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे, इसके बारे में हम थ्योरेटिकली और न्यूमेरिकल क्वेश्चन दोनों को की तरफ से हम जो है वो पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोज़ में। और आज हम जो इसी से रिलेटेड दो मेथड जो है वो भी कभी कभी इम्पोर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो उनका अध्ययन करेंगे। उसमें पहला है पीरियोडिक एवरेज मेथड। पीरियोडिक एवरेज मेथड एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत एक निश्चित पीरियड, चाहे वो 1 माह का पीरियड हो, चाहे 2 माह का हो, चाहे 6 माह का हो, चाहे 3 माह का हो, कोई भी पीरियड जो कि संस्था के द्वारा निश्चित की जाती है, उसमें क्रय की गई सामग्री का औसत निकाला जाता है और उस औसत के आधार पर हम सामग्री जारी करते हैं, इशू करते हैं। इस विधि में दोनों ही तरीके हैं। संस्था चाहे तो साधारण औसत के आधार पर इशू प्राइस निर्धारित कर सकती है और संस्था चाहे तो भारित सामयिक औसत मूल्यों के आधार पर जो है वो अपनी इशू प्राइस निकाल सकती है। एक प्रश्न की सहायता से हम इसे समझेंगे। प्रश्न जो है उसमें दिया हुआ है और वो प्रश्न है कि निर्गमन सामग्री की सामयिक साधारण औसत विधि और सामयिक भारित औसत विधि पर चार्ज करते हुए संग्रहालय खाता बही में निम्नलिखित व्यवहार को दर्ज कीजिए। और ये जो है वो विधि है जिसके आधार पर हम उस व्यवहार को दर्ज करेंगे। तो उसमें दिया हुआ है, हमको प्रश्न में दिया हुआ है कि 1 जनवरी को हमने 1000 किलोग्राम सामग्री क्रय की है 1 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से। 10 जनवरी को फिर 260 किलोग्राम सामग्री की है 1 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। 4 फरवरी को फिर हमने 10 जनवरी को फिर इशू किया है 700 किलोग्राम सामग्री। फिर 4 फरवरी को जो है वो 400 किलोग्राम हमने सामग्री जो है वो क्रय की है 1 रुपये 15 पैसे के हिसाब से। 21 फरवरी को हम 300 किलोग्राम सामग्री क्रय की है 1 रुपये 25 पैसे के हिसाब से। फिर मार्च 16 है, उसमें 620 किलोग्राम सामग्री क्रय की गई है। फिर अप्रैल 12 को 240 किलोग्राम सामग्री इशू की गई है। फिर मई 10 को 500 किलोग्राम सामग्री 1 रुपये 10 पैसे के हिसाब से क्रय की गई है। और 25 मई को 380 किलोग्राम सामग्री इशू की है। सामयिक आधार मूल्य के लिए जनवरी से मई की अवधि को आधार मान करके और हमको ये लेजर तैयार करना है। स्टोर लेजर अकाउंट जो है वो दोनों तरह से तैयार करेंगे, सिंपल एवरेज के आधार पर और वेटेड एवरेज के आधार पर। यदि क्रय की गई सभी सामग्रियों का औसत निकाला जाए जनवरी से लेकर के और मई तक का, तो वो औसत आ रहा है 1 रुपये 11 पैसे, जैसा कि प्रश्न में बताया हुआ है। तो जितनी भी सामग्री इशू की जाएगी वो 1 रुपये 11 पैसे के हिसाब से की जाएगी और अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन भी 1 रुपये 11 पैसे के हिसाब से ही किया जाएगा। प्रश्न में जो कहा गया है, सबसे पहले 1 जनवरी को 1000 किलोग्राम सामग्री 1 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये हमारा मूल्य हो गया, ये क्वांटिटी हो गई। फिर 10 जनवरी को 260 किलोग्राम सामग्री है वो 1 रुपये 5 पैसे के हिसाब से हो गई 273 रुपये की। क्वांटिटी टोटल हो गई 1260 और अमाउंट हो गया 1273 रुपये। फिर 700 किलोग्राम सामग्री हमने जो है वो इशू की है, जैसे कि प्रश्न में बताया हुआ है कि हाँ औसत मूल्य, साधारण औसत मूल्यों के आधार पर हमको इसको जारी करना है। तो 1 रुपये 11 पैसे जो औसत मूल्य आ रहा है उस 1 रुपये 11 पैसे के आधार पर ही हम उसका वैल्यूएशन करेंगे। तो ये 1 रुपये 11 पैसे के हिसाब से 700 किलोग्राम सामग्री का मतलब 777 रुपये हम इशू प्राइस होगी। शेष बची हुई 560 किलोग्राम सामग्री, वो शेष बचे हुए प्राइस जो है 496 रुपये के आधार पर जो है वो क्लोजिंग बैलेंस होगा। फिर उसके बाद में 400 किलोग्राम सामग्री हम परचेज कर रहे हैं 1 रुपये 15 पैसे के हिसाब से 460 रुपये मूल्य होगा। क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 960 इकाइयों का और प्राइस जो हो जाएगी हमारी बची हुई प्राइस होगी वो 956 रुपये के हिसाब से। 21 फरवरी को फिर हमने क्रय किया है 300 किलोग्राम सामग्री 1 रुपये 25 पैसे के हिसाब से 375 रुपये की और क्लोजिंग बैलेंस हमारा बढ़ करके हो जाएगा 1260 इकाइयाँ और अमाउंट टोटल हो जाएगी 1331। 16 मार्च को 620 इकाइयाँ जारी कर रहे हैं
कर रहे हैं, जैसे कि पूर्व में बताया हुआ है कि 1 रुपये 11 पैसे के हिसाब से हम इशू करेंगे इसको, तो 688 रुपये की होगी। तो ये, और रिमेनिंग अमाउंट जो क्वांटिटी बची हुई हमारी वो 640 इकाइयाँ हैं, और रिमेनिंग अमाउंट जो हमारे पास बचा हुआ है वो 642 रुपये 80 पैसे होगा। 12 अप्रैल को फिर हम 240 इकाइयाँ जारी करेंगे 1 रुपये 11 पैसे के हिसाब से, 266 रुपये 40 पैसे होगी। रिमेनिंग इकाइयाँ बची हमारे पास 400 इकाइयाँ, और अमाउंट होगा 376 रुपये 40 पैसे। फिर 10 मई को फिर हम दोबारा से रिसिप्ट कर रहे हैं 1 रुपये 10 पैसे के हिसाब से 550 रुपये। बैलेंस बचेगा 900 इकाइयों का, और अमाउंट होगा हमारा 926 रुपये 40 पैसे। फिर 25 मई को अंतिम रूप से हम पुनः इशू करेंगे 380 इकाइयाँ 1 रुपये 11 पैसे के हिसाब से 421 रुपये 80 पैसे हुआ, और बैलेंस बचेगा 520 इकाइयाँ, और रिमेनिंग अमाउंट होगा 504 रुपये 60 पैसे। ये हमारा रिमेनिंग अमाउंट होगा। इस प्रकार से स्टॉक का जो वैल्यूशन 504 रुपये 60 पैसे के रिमेनिंग अमाउंट के आधार पर होगा। चूँकि स्टॉक की गणना जो है, यदि 1 रुपये 11 पैसे के हिसाब से ही क्लोजिंग स्टॉक मानते हैं तो 577 रुपये 20 पैसे आता है, लेकिन पीरियोडिक जो बैलेंस में अंतिम जो प्राइस है बचा हुआ है उसके आधार पर 504 रुपये 60 पैसे ही दिखाया जाएगा। यदि हम आगे करें इसको, ये करें वेटेड एवरेज के आधार पर करें, तो सबसे पहले क्वांटिटी और प्राइस का वेटेड एवरेज निकाल लिया जाएगा। और वेटेड एवरेज का मतलब जितनी क्वांटिटी हमने परचेज की है और जो भी प्राइस है उसको डिवाइड कर दिया जाएगा, तो 1 रुपये 8 पैसे हमारा एवरेज आएगा। इसका मतलब जितनी भी सामग्री जारी की जाएगी वो 1 रुपये 8 पैसे के हिसाब से जारी की जाएगी। प्रश्न में वही बताया हुआ है, 1 जनवरी को 1000 किलोग्राम सामग्री क्रय करेंगे, 1000 रुपये की हो जाएगी, क्लोजिंग बैलेंस भी उतना ही हो जाएगा। 10 जनवरी को 260 इकाइयों का क्रय किया जाएगा 1 रुपये 5 पैसे के हिसाब से, अमाउंट होगा 273 रुपये। टोटल क्वांटिटी हो जाएगी 1260 होगा, टोटल अमाउंट हो जाएगा 1273 रुपये का। 700 किलोग्राम सामग्री हम इशू कर रहे हैं 20 जनवरी को। अमाउंट जो है वेटेड एवरेज के आधार पर हम निकाल चुके हैं, वो 1 रुपये 8 पैसे के हिसाब से इशू की जाएगी, तो ये 756 रुपये जो है हमारी इशू प्राइस आएगी। 560 रुपये क्लोजिंग बैलेंस होगा, और 570 रुपये हमारा इसका बैलेंस आ जाएगा। 4 फरवरी को फिर पुनः हम जो है वो 400 किलोग्राम सामग्री रिसिप्ट आएगी 1 रुपये 15 पैसे के हिसाब से, 460 रुपये आएगा, और बैलेंस बढ़ करके 960 इकाइयों का हो जाएगा, और अमाउंट हो जाएगी 477 रुपये। इसी तरह 21 फरवरी को 300 इकाइयों की रिसिप्ट होगी 1 रुपये 25 पैसे के हिसाब से, टोटल अमाउंट होगा 325, बैलेंस आ जाएगा 1260 इकाइयों का, और अमाउंट में आ जाएगा 1352 रुपये। 16 मार्च को इशू किया जाएगा 620 इकाइयों का, वही 108 रुपये प्राइस आएगी, 669 रुपये 60 पैसे। रिमेनिंग अमाउंट होगा 640 इकाइयाँ, बैलेंस में आ जाएगा 682 रुपये 40 पैसे। 12 अप्रैल को 240 इकाइयाँ 1 रुपये 8 पैसे के हिसाब से, 259.20 ये हमारा इशू प्राइस होगा। क्लोजिंग बैलेंस होगा हमारा 400 इकाइयों का 423 रुपये 20 पैसे के हिसाब से। 10 मई को 500 इकाइयाँ होगा 1 रुपये 10 पैसे के हिसाब से, 550 रुपये हमारा रिसिप्ट होगा। टोटल बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 900 इकाइयों का 973 रुपये 20 पैसे हमारा इसका अमाउंट रिमेनिंग होगा। और लास्ट में 25 मई को हम जारी करेंगे 380 इकाइयाँ 1 रुपये 8 पैसे के हिसाब से, 410 रुपये 40 पैसे है इसका अमाउंट होगा, और रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगा वो 520 इकाइयों का 562 रुपये 80 पैसे। इसमें दो चीज़ें हमको ध्यान रखने योग्य है। पहली चीज़, जितना भी इशू प्राइस होगा वो हम वेटेड एवरेज के आधार पर निकाल चुके हैं, उसी प्राइस पे किया जाएगा, और बैलेंस में हम जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो रिमेनिंग अमाउंट लेंगे। तो ये दो मेथड थे। सामयिक जो एवरेज औसत है उसके आधार पर, चाहे वो सिंपल एवरेज लें चाहे वेटेड एवरेज लें। अगला जो है वो एक मेथड और है, वो कभी कभी पूछा जाता है, वो है स्टैंडर्ड प्राइस के आधार पर। कभी कभी संस्था ये तय कर लेती है कि एक निश्चित प्राइस हम ले लेंगे, एक निश्चित स्टैंडर्ड प्राइस होगी, उस निश्चित स्टैंडर्ड प्राइस पर ही हम इशू करेंगे। रिसिप्ट जो भी प्राइस आएगी उस प्राइस पर किया जाएगा, जैसे कि इस प्रश्न में बताया हुआ है। प्रश्न में बताया हुआ है कि भाई 3 मार्च को हमने 1800 इकाइयाँ खरीदी है 12 रुपये के हिसाब से,
21,600 रुपये की होगी। बैलेंस में भी 1,800 इकाइयाँ ही आ जाएगी, 21,600 रुपये की। फिर उसके बाद में 8 मार्च को हमने 500 इकाइयाँ फिर परचेज की है 14 रुपये के हिसाब से, 7,000 रुपये की। बैलेंस हो जाएगा 2300 इकाइयाँ, 28,600 रुपये का। फिर 15 मार्च को इशू कर रहे हैं हम 1,000 इकाइयाँ। चूँकि प्रश्न में कहा गया है कि इशू हमेशा 12 रुपये के हिसाब से होगा, तो 12,000 रुपये आ जाएगा। रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी 1,300 रुपये की, और रिमेनिंग जो बैलेंस अमाउंट का होगा वो 16,600 रुपये का होगा। फिर उसके बाद में 600 इकाइयाँ फिर हम परचेज कर रहे हैं 21 मार्च को 11 रुपये के हिसाब से, 6,600 रुपये की होगी। यूनिट्स में आ जाएगा बैलेंस में 1,900 इकाइयाँ, अमाउंट आएगी 23,200। 24 मार्च को फिर हम 700 इकाइयाँ जो है वो इशू कर रहे हैं, वही 12 रुपये के हिसाब से, 8,400 रुपये में। बैलेंस होगा 1,200 का, और अमाउंट का बैलेंस होगा 14,800 का। 28 मार्च को पुनः हम रिसिप्ट कर रहे हैं 900 इकाइयों का 13 रुपये के हिसाब से, 11,700 रुपये का। बैलेंस होगा 21,100 इकाइयों का, और 26,500 रुपये हमारा बैलेंस होगा। 30 मार्च को 850 इकाइयों का जो है वो इशू प्राइस करेंगे 12 रुपये के हिसाब से, 10,200 रुपये। बैलेंस होगा 1,250 इकाइयों का, और रिमेनिंग अमाउंट होगी 6,300 रुपये। तो इसमें हमको ये देखना पड़ेगा कि जो भी स्टैंडर्ड प्राइस प्रश्न में निश्चित की गई है उसी प्राइस पर हम जारी की जाएगी, और बैलेंस अमाउंट में जो भी अमाउंट का बैलेंस बचेगा वो हम जारी करेंगे। तो ये कुछ मेथड थे जिसके आधार पर हम स्टॉक का वैल्यूएशन कर सकते हैं और उसको स्टॉक को जारी कर सकते हैं। धन्यवाद।